हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम जो पैटर्न देखने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम। देखो, यू वर्सेस देम और केल्टिक क्रॉस जब भी मैं लाऊंगी मैं ऐसे ही लेकर आऊंगी ताकि आपको दिखे, पता लगे कार्ड्स, ठीक है। बाकी तो हम जब कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ, बट यू वर्सेस देम में मुझे मुश्किल हो जाता है आपको ये समझाना ये आपका कार्ड है ये उनका कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा ये किसके कार्ड्स शो हो रहे हैं और किसकी बात चल रही है ना। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी फॉर देम। ओके, जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे। लिखेंगे आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम लव्ड। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, आपकी ऊर्जा अपने पार्टनर के लिए क्या है। सो आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, लिख चुके हैं आई एम लव्ड, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। सो पहले एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, एंड योर एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी इस समय पर एनर्जी क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव पर्सन। ओ ओहो हो, बहुत टाइम से एनर्जी चेक इन करी भी नहीं है ना इनकी। देखो हालत क्या है, खुद देखो, खुद पढ़ के बताओ। डार्केस्ट फियर मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपको लेकर ऐसी हुई है कि भाई आप कह सकते हो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनको किसी तरीके का फियर है। ओ द टावर, इनकी एनर्जी अभी ऐसी है जहां पर बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड में एकदम से जो है ना, मान लो तूफान आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, ऐसा हाल है इनका कि जहाँ ये बिल्कुल बढ़िया सब ठीक है, या पेशेंस कह लो, पेशेंस में रह रहे थे, या एक स्लो एनर्जी में थे, तो यहाँ इनके तो थॉट्स में बवाल मचा हुआ भाई। आज मुझे मॉर्निंग वाली रीडिंग भी याद है, उसमें भी पहला कार्ड टावर का था और अभी भी ऐसा ही एनर्जी है। माय गॉड, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ये इंसान को हेल्थ इश्यूज आए हैं, जहां पर इस इंसान को मेंटली बहुत ज़्यादा या तो भाई टॉर्चर किया जा रहा है, या कुछ ऐसा चल रहा है जहां इसको कर्मा मिल रहा है, या मैं ये नहीं कहूँगी आप ही की तरफ से कोई छुआ है तो उसको कर्मा मिल रहा है। उसकी लाइफ में कुछ बहुत चीज़ें होंगी जहाँ उसको कर्मा मिल रहा है, उसने कुछ गलत किया होगा तो उसको कर्मा मिल रहा है, या उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है किसी तरीके की लड़ाई की वजह से। कुछ तो हुआ है ऐसा जहाँ पर पंगे हुए हैं। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ये मतलब कुछ चेंज को लेकर डरे हुए हैं, कुछ चेंज आ गया है, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में कुछ अंत हो रहा है, जो चीज़ ये नहीं चाहता या चाहती, और वो सी द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कोई जा रहा है, कोई चला गया है, किसी तरीके का कुछ किसी के साथ क्योंकि देखो फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद ये कार्ड है, मैंने कहा है ना कुछ तो कलेश हुआ है, कुछ तो पंगे हुए हैं, लड़ाई हुई है, कहीं किसी से लड़ाई हुई है, कोई जगह छोड़नी पड़ रही है, किसी को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, किसी से रिजेक्शन मिली है, कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी कंपटीशन में हारे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान को अभी इस टाइम पर बहुत मुश्किल फील हो रही है। तो एनर्जी ऐसी है। बाकी अभी आपके लिए तो देखेंगे ही कार्ड्स, बट इस इंसान की एनर्जी अभी ऐसी है जहाँ कुछ रिग्रेट्स हैं, जहाँ कुछ डाउट्स हैं, जहाँ कुछ फियर्स हैं, जहाँ ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है। अब आप किस एनर्जी में हो, लेट्स चेक। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। आप ना अपने ही बातों की, अपने ही ओवर थिंकिंग की चीज़ों में फंसे हुए हो, जिसको कंफ्यूजन कह सकते हो, जिसको प्रोजेक्शन कह सकते हो, जिसको ये कह सकते हो कि भाई मेरे देखो, हम सोचते हैं मेरे मम्मा ने ऐसा लाइफ काटा है ना, तो ना लेडीज की तो लाइफ ऐसी ही होती होगी। अच्छा, मेरे पेरेंट्स का ना ऐसा रिश्ता था ना, तो यार शादी तो ऐसी ही होती होंगी ना, ऐसे रिश्ते होते होंगे शादी में। अच्छा, मेरे इन लॉज ऐसे हैं ना, तो यार सारे इन लॉज ऐसे। ये प्रोजेक्शन होती है हमारे अंदर बैठी होती है, हम दुनिया को देखकर तो ऐसा ही है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है ना तो ऐसा ही होता होगा। अच्छा, मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं ना तो ऐसे ही रहती होगी दुनिया, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आप किसी डिसीजन को बनाने के लिए ना 10 जगह पर रीडिंग्स देख रहे हो, 10 जगह पर। मैं ये बता सकती हूँ, आप एक रीडिंग नहीं देख रहे हो बस,
आप 10 जगह रीडिंग देखते हो और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आप 10 लोगों से बात करते हो और उतना कंफ्यूज आप रह रहे हो। आप 10 तरह का आउटकम सोच लेते हो, ऐसा हो सकता है, नहीं 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 नहीं, वैसा होगा, अरे ना 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 ना, ये हो सकता है। ये आप हो अभी इस टाइम पर जहां आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो, अभी कोशिश कर रहे हो स्टेबल होने की। आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अभी स्टेबल नहीं है माय डियर। करना पड़ेगा इसको स्टेबल। आप खुद देखो कैसे, मतलब कोशिश करने में लगे हुए हो, बट वो ऐसा होता है, मान लो जैसे कोई इंसान, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो गॉसिप से दूर जाना है, हमें गॉसिप नहीं करनी, बट किसी की जरा सी कोई गॉसिप सुनो ना, ओहो एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है, अरे हाँ 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 ऐसा वो ये तो उस चीज में हम घुस जाते हैं कि हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हम कर थोड़ी रहे हैं, गॉसिप सुन रहे हैं ना, मतलब कि चीजों से दूर होने की कोशिश करते हो, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हो, फिर घुस जाते हो उन्हीं चीजों में। फिर मान लो अब 2 दिन आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, 2 दिन बिल्कुल नहीं याद करूंगी उस इंसान को, बिल्कुल उस इंसान को अपने आसपास नहीं मतलब वो मेरे आसपास नहीं आना चाहिए, ऐसे हो जाते हो। और फिर तीसरे दिन चल यार एक बार प्रोफाइल चेक करते हैं, अच्छा चलिए रीडिंग सुन ही लेते हैं, इस रीडिंग में ये आया है ना, ये चलता है आपका। अब मुझे बताना ये कौन है। कुछ तो लोग हैं यहाँ पर जो इस तरीके की एनर्जी में बैठे हुए हैं और हंस रहे हो बैठ बैठ के कि हाँ मैम ऐसे ही है। हंसने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है आपकी। ठीक है, चलो देखते हैं ये किसके लिए और क्या, मतलब क्या एनर्जी है। बहुत सारे लोग अभी ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ हो सकता है भाई ऑप्शंस हैं बट समझ नहीं आ रहा कि इसका वेट करें या मूव ऑन कर लें, इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लें या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, क्या ये इंसान वापस आ जाएगा या मैं जो प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करूं, या मुझे सिंगल रह जाना चाहिए, मुझे इस इंसान को याद ही नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें चल रही हैं अभी आपके दिमाग में। बैलेंस देखो, यूनिवर्स भी कह, कोशिश कर रहे हो आप, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट देखो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। थॉट्स क्या हैं? एयर एलिमेंट। इमोशंस क्या है? वाटर एलिमेंट। कोई इनको, मतलब जो इनको सेंटर कर लेगा ना, जो इनको संभाल लेगा, जो इनको पॉज कर देगा, वो भाई भगवान बन जाएगा वो इंसान। क्योंकि हम इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि जो हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें। ना 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 ना, उनको तो फिर भगवान बना दिया गया जिन्होंने ये काम कर लिया, जिन्होंने ऐसा अपने आप को सेंटर्ड कर लिया, सेल्फ सेंटर्ड कर लिया, जिनके थॉट्स रुक गए, जिन्होंने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, वो तो फिर भगवान बन गए भाई। उनको तो पूजा गया है। और आप जानते हो, बहुत लोगों को जानते हो जिन्होंने ये पाया है। कोशिश कर रहे हो पर अपने आप से ही बातें करते रहते हो। मैं बताऊं कैसे, जैसे मैं कई बार ना, जैसे बैठे बैठे अच्छा ये ऐसे दिमाग चलता रहता है, बोलती रहूंगी खुद से। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ भी, इंसान ही तो है ना, तो होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी चल रहा है अभी ऐसा। कुछ लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भरी हुई हैं आपके आसपास, बहुत सारी। आपको लगता है कि यार मैं एक काम करके हटता हूँ दूसरे काम में, दूसरा काम करके हटता हूँ तीसरे काम, अरे यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, ये यही चल रहा है अभी। क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा चल रहा है अभी आपके साथ। ठीक है, ये एनर्जी है। टेम्परेंस कार्ड से गुस्से को शांत करने में लगे हुए हो, टेम्परेंस कार्ड से इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए हो, पर पूरे तरीके से, आई बिलीव, मुझे लगता है पूरे तरीके से कोशिश चल रही है। अभी इसको 10 on 10 नहीं कह सकते। ठीक है, चलो फीलिंग्स देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पर ना मैक्सिमम 5 लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ये पा लिया है, मतलब ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि मुझे सेल्फ सेंटर्ड होना है। 5 लोग हैं मैक्सिमम, ज्यादा नहीं है। आने पर्सन के लिए जो है ना, आप देखते हैं पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मैंने अभी वीकली रीडिंग करी है ना, और मुझे आने वाले 7 दिन याद आ रहे हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो भाई फटाफट से। वैसे तो आप कार्ड देख लिया है आपने, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे आया था आपका कार्ड। ठीक है, अब पर्सन की एनर्जी देखते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी। पर्सन तो आपको लेकर भाई, पहली बात तो बहुत ही मैं बोलूँगी पैशनेट, ये बड़ी ही वो वाली एनर्जी है, पैशन, केमिस्ट्री, एक दूसरे के लिए वो फायर फील करना, एक दूसरे के लिए वो एनर्जी फील करना, ऐसी ऐसी एनर्जी। ये बहुत हद तक आपके लिए वो फायर फील करते हैं जो एक पार्टनर के लिए, एक स्पाउस के लिए, एक पर्सन के लिए, जिसको हम कहते हैं ना पसंदीदा इंसान, उसके लिए फील की जाती है, ये वो एनर्जी है, द टू ऑफ वॉन्ड्स।
दे दे आर लाइक कि ये बहुत दूर तक का सोच लेते हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनको आप लॉन्ग रन के लिए अपने लिए बेस्ट पर्सन दिखते हो। ये आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, और मैं बोलूँगी यहाँ पर कि आपका फिजिकली जो एक है ना लुक भी है, ये सारी चीज़ें आपको इनके लिए परफेक्ट बनाती हैं, कि इनको आप में वो परफेक्शन दिखती है, ठीक है। कई बार इनको लगता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहिए अगर डिस्टेंस है तो, या आपकी तरफ कांटेक्ट करना चाहिए अगर अभी तक बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स बनता है, विच मीन्स दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। आपने उनको अटेंशन देनी जो बंद करी है ना, जो ये अभी आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करने में लगे हुए हो, आपने जो इनसे थोड़ा सा डिटैच किया अपने आप को, कहीं ना कहीं ये क्रेव कर रहे हैं कि यार ये एक बार मुझे देख ले, ये एक बार मुझसे बात कर ले, ये एक बार मुझे सुन ले, ये एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दे, ये एक बार मुझे अनब्लॉक कर दे। ऐसी एनर्जी है। बिकॉज वी हैव फायर एनर्जी, आप रोक ही नहीं सकते इस इंसान को, ये इतने आपके लिए फायरी, इतना आपके लिए केमिस्ट्री फील करते हैं। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए दे वॉन्ट यूनियन, दे वॉन्ट कि आपके साथ उनका टुगेदर वाला टाइम जो है, आपका जो दोनों का एक रीट्रीट वाला जो टाइम होता है ना, एक क्वालिटी टाइम जो होता है, वो वापस आ जाए। क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है लगभग कुछ लोगों के लिए 2 महीने से 2 साल हो चुके हैं सेपरेट हुए हुए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 4 साल तक भी गया हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने से 2 साल तो हो चुके हैं आप अलग हो, जहाँ पर एक इंसान आपकी अटेंशन को सीख कर रहा है, आपसे अटेंशन चाह रहा है, ठीक है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, बिकॉज 4 नंबर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों की पार्टनरशिप अगर मान लो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी नहीं मान रही है, तो वो चाहते हैं सक्सेस आए इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में। एंड 5 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, जो मैंने बोला भी है कि लैक फील कर रहे हैं आपका, आप सॉरी आपकी अटेंशन का, तो वो अटेंशन आपसे चाहते हैं। इन्होंने अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं कमियां खामियां छांटनी शुरू कर दी हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस जितना उसने कोशिश करनी थी ना, वो कोशिश कर ली है, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि वो कॉन्फिडेंस जो इस इंसान को लगता था ना कि मैं ऐसा कर दूंगी कर दूंगा, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहां पर बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल कट हो चुकी है, तो आपसे जो उनको पावर मिलती थी या जो आपसे उनको वो एक कॉन्फिडेंस मिलता था, वो खत्म हो चुका है। तो अब ये कल्ला है, कल्ली है, जो भी है। तो ये इस इंसान को ऐसा समझ नहीं आ रहा कि इस चाबी से ये दरवाजा खुल सकता है, मतलब सोल्यूशन है आसपास, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए सोल्यूशन पर नजर ही नहीं जा रही है कि ये दरवाजा खुले तो उस तरफ बहुत कुछ है, बहुत चीजें हो सकती हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपका साथ नहीं है। क्योंकि उसको आपसे भी तो वो, उसको क्या लग रहा है यार ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या पता वो चाहता ही ना हो मेरे साथ आगे बढ़ना, वो चाहता ही ना हो मेरे साथ फ्यूचर, है ना। तो यहाँ एक लैक की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा और डीप में जाते हैं, यहाँ 5 ऑफ कॉइंस क्यों है, लेट्स चेक 5 ऑफ कॉइंस की ऊर्जा क्यों आई है यहाँ। यूनिवर्स और थोड़ा सा मुझे इस रीडिंग में इनसाइट दो करंट फीलिंग्स के लिए। लस्ट नॉट लव। तो जैसे मैंने बोला कि उस इंसान को अभी लैक फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि शायद अब आप भी प्यार नहीं करते हो, अब आपकी तरफ से भी वो पैशन नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई इस इंसान को आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद आपने भी इसके लिए शायद इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं रखी, अब आपका भी शायद केमिस्ट्री, आपका भी शायद कहीं ना कहीं जो पैशन है वो इस इंसान के लिए कम हो गया है, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ अपने अंदर कमियां खामियां छाटनी शुरू कर दी है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस चले गए हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। फियर ऑफ लॉस। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं उसको अटेंशन बड़ा लग रहा है कि अरे यार ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे ऊपर, ये इंसान का तो ध्यान ही नहीं है, उसको लॉस का फियर होने लग गया कि आप तो दूर जा रहे हो, आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आप दूर तो नहीं हो जाओगे, आप पे नजर रख रहे हैं कि कोई कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में आ रहा, कभी आप किसी और साथ मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, टेक अ चांस की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला भी कि वो दूर तक का सोच रहे हैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप, है ना। तो होता है कि आप वो आपकी तरफ एक कॉन्टेक्ट मैसेज कर ले, या वो आपको विजिट कर ले, कभी आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए भी एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। इनकम्प्लीट। जैसे मैंने टुगेदरनेस की बात भी करी थी,
रिट्रीट की बात भी देती है। विदाउट यू दे आर नॉट कंप्लीट। वो खुश नहीं है, वो आपसे यूनियन चाह रहे हैं, वो आपसे पार्टनरशिप चाह रहे हैं, वो आपके साथ चाहते हैं अपना फ्यूचर, क्योंकि वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपकी फीलिंग्स तो भाई माशाल्लाह सच बताऊं तो बहुत 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 प्यार है, बट सेल्फिश होते जा रहे हो। प्यार बहुत करते हो, कोडिपेंडेंट बहुत फील कर चुके हो, बहुत फील कर भी कुछ लोग देखो, सब तो नहीं है कि जिन्होंने मेरे से जो है ना जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया हो तो उन्होंने अपने आप को जो है ना खुद में खुश रखना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग हैं जो आज भी कोडिपेंडेंट फील करते हैं, बट कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं मुझे लगता है कि सेल्फिश होते जा रहे हो, अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है। जितना हो सकता है अपनी कोडिपेंडेंसी उधर से हटाकर अपने काम, करियर, पैशन, अपने फ्यूचर पर लगानी शुरू कर दी है एनर्जी। बट हाँ, ज़रूर हैं कुछ लोग ऐसे जो अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बट डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए पागल हुए जा रहे हो, ऐसा है कि फॉरगिवनेस कर दी भाई, चल तू अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश। तो ऐसे आप हो रहे हो। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। We have the three of cups, we have the four of pentacles and we have the hierophant. तो with the three of cups for sure as a friend बहुत पसंद करते हो आप। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अब आप अपने जो है ना थोड़ा फ्रेंडशिप अगर है तो फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के लिए। जो लोग अभी कोडिपेंडेंट हैं उनके लिए बता रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा उस इंसान के लिए सोचते हो, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा। बट जो लोग अपने में मस्त व्यस्त हो गए हैं, उन्होंने नए फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, नए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, अपने में रहना शुरू कर दिया है, इस इंसान पे इतना ज़्यादा मतलब इतना सीरियस नहीं रहे हो आप इस इंसान के लिए। यूनियन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो वे अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। विद द फोर ऑफ कॉइंस, आपका इस इंसान की लाइफ में जितना भी वो कंट्रोल था ना, कि ये इंसान एक कॉल करे तो आप भागते थे, ये इंसान आपको मैसेज करे तो आप पागल हो जाते थे, मतलब उसने एक हाय लिखा और आपने पूरा चिट्ठा लिखकर उसकी तरफ भेज दिया, वहाँ आप बहुत कंट्रोल्ड हो गए हो। बहुत हद तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ गया, आप अपनी एनर्जी सेव करना शुरू कर दिया है, आपने अपना पैसा सेव करना शुरू कर दिया, अपना टाइम सेव करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के लिए यस अभी भी है ऐसा, देखो क्योंकि उसने देखो पर्स कितनी टाइटली पकड़ा हुआ है। कुछ लोग, जो लोग मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन से ये लोग हैं जो हो सकता है अभी कोडिपेंडेंट हैं उस पर, उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि अभी भी अटैचमेंट है, अभी भी कहीं ना कहीं आपको फियर लगता है कि मैं इसको खो तो नहीं दूंगा, खो तो नहीं दूंगी, इनसिक्योर रहते हो। ठीक है, पर जो लोग खुद पर काम कर रहे हैं वो खुद की एनर्जी को, खुद के पैसे को, खुद के टाइम को सेव कर रहे हैं। देन वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड से मुझे यहाँ नजर आता है कि आपका एनलाइटनमेंट वाला टाइम चल रहा है। आपको ये पता लग गया है, कल्ले आए हैं, कल्ले जाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकन करना है, अपने साथ खुश रहना है, क्योंकि अकेला ही जाऊंगा, अकेली ही जाऊंगी, खुद ही रहना पड़ेगा अपने साथ। कोई मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, मुझे खुद को खुश रखना है, मैं खुद की जिम्मेदारी उठा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ये एनलाइटनमेंट कुछ लोगों की हो चुकी है, ये अवेकनिंग कुछ लोगों की हो चुकी है। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं उस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ अपनी लाइफ कंप्लीट देखना चाहते हैं, उसके और अपने बीच में सोल्यूशंस चाहते हैं, उस इंसान से किसी तरीके का कोई ऐसा मतलब मैसेज, कांटेक्ट, कोई ऐसी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो इंसान मुझे मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, वो इंसान मुझे मेरे साथ जो है ना चीज़ें ठीक कर ले, उसका और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। ये कोई और रीज़न भी हो सकता है, ये कल्चर का, ट्रेडिशन का, ये बच्चों के लिए, ये कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए। कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी सोचते हैं चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए। Okay, so let's go towards the person's current thoughts, नहीं intentions देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से complete कर दी चीज़ें। intentions देखते हैं इस इंसान की आपके लिए क्या है। Person on your mind, their intentions towards you, the blossoming energy। भाई आपकी intentions क्या है? So person की intentions तो ये है कि आप लोगों के बीच में एक रीबर्थ हो। ठीक है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सिस्टम जो भी चल रहा हो, देखो रिश्ते में जो भी सिस्टम चल रहा हो, कुछ लोगों का सेपरेशन है, कुछ लोगों का लेस कॉन्टेक्ट है, कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जबकि साथ में रह रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी शुरू हो, नया एक पॉजिटिव साइड आप लोगों के बीच में आए, कहीं ना कहीं वापस से वो एक दूसरे, देखो वाओ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो गिवर साइड, वो पैशन वाला साइड, वो अंडरस्टैंडिंग वाला साइड है ना, वो वापस से आए आप लोगों के बीच में। ठीक है, दोनों ही कार्ड में शाइन एनर्जी है, दोनों ही कार्ड में सन शो किया गया है, ये लियो एनर्जी है, यहाँ सन शो किया गया है, विच मीन्स की पॉजिटिविटी आए, हार्मनी आए, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए, जो मिस्टिकल बना हुआ है वो मिस्टिकल ना बने, अपनी बात रखे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वापस से वो बॉन्ड बने, वो बॉन्ड आप वापस से शेयर करो जो पहले आपका बॉन्ड था। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वापस से एक, मैं बोलूँगी कोई ना मतलब कोई रिचुअल हो रहा है जहाँ कैंडल्स हैं, जहाँ पर
कोई रिचुअल किया जा रहा है, व्हाई दिस एनर्जी, जहां पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई सारी कोशिशें कर ली, अब तो एंड यही है। तो हो सकता है आपकी पर्सन आपका और अपना यूनियन के लिए कोई रिचुअल भी कर रहे हो, ठीक है। वी हैव फायर 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 एनर्जी, देखो फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो करी गई है। तो यहाँ पर फायर की एनर्जी से ये नज़र आता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें प्योरीफाई हो जाएं, ठीक है। रीबर्थ का मतलब यही होता है कि पुराना सब खत्म और न्यू बिगनिंग, है ना, रीजनरेशन टाइप्स, ओके। विद द 2 नंबर फॉर श्योर मुझे डेप्थ की एनर्जी नजर आ रही है कि आपके और अपने पर्सन जो भी आप मतलब आप दोनों के रिश्ते के बीच में डेप्थ आए, ओके। एंड लाइफ एक चांस दे आप दोनों को वापस से चीजें ठीक करने का, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है? द 2 ऑफ कॉइंस, द स्टार एंड द सन कार्ड। आपकी इंटेंशंस देख दूं, आपकी इंटेंशंस भूल गई, वेट। आपकी इंटेंशंस में है भाई या तो ये रिश्ता कंसिस्टेंट रहे, ये इंसान कुछ प्रॉमिस करे, आप उसको कुछ प्रॉमिस करना चाहते हो, आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हो रिश्ता, बट प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पर। ये अब वो जो इमोशन इमोशन खेलना था ना वो खेल लिए आप। अब आपको है कि भाई मुझे कुछ प्रॉमिसिंग चाहिए, मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, या मैं कुछ सॉलिड चाहता हूँ, मैं कुछ सॉलिड ही इस रिश्ते में इंटेंशंस रखता हूँ, आप भी कुछ सॉलिड ही इंटेंशंस रखते हो अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ओके। यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल है, स्टार है, द सन है, ये एनर्जी ये बताती है कि विद इन द नेक्स्ट 10 to 18 डेज, 10 to 18 डेज आप लोगों की बातचीत हो सकती है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी आएगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों में भी ईगो क्लैशेस चलता हुआ नजर आ रहा है, चीज़ें छुपाई हुई नजर आ रही हैं, इन लोगों के बीच में शिकायतें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं है कुछ लोगों को रिजेक्शन मिला है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है किसके साथ ही आगे बढ़ गए, किसको अपनी लाइफ में इन कर लिया, किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गलत कर दिया, किसी को अपनी इंट्यूशन अपना एक होता है ना कि पता यार मेरी इतनी अच्छी इमेज है, मैं ऐसा हूँ ऐसी हूँ और मैंने क्या कर लिया, ये सब कुछ गलत कर लिया, ऐसी ऊर्जा फील हो रही है, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? 7 ऑफ सोर्ड्स, भाई इनसे बचकर रहो, बचकर रहो, इनसे बचकर रहो, मैं बता रही हूँ आपको। ये अपने लिए कुछ भी कर जाएंगे, ध्यान रखो थोड़ा सा, ये अपनी वैल्यू बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन में है 2 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। अपनी वैल्यू बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो कोई भी तरीके का ये माइंड गेम खेलेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की फैमिली हो सकता है यूनियन कराए, चीज़ें ठीक कराएं, बट माइंड गेम होगा, ध्यान रखना। कंफ्यूज किया जाएगा किस चीज़ के लिए कि यूनियन अपने आप हो जाए, इमोशंस में हो जाए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, इनको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि कब कुछ करने की एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, ये है कि वो चाहते हैं यूनियन हो जाए बट उन्हें कुछ करना ना पड़े, ये कुछ ना कुछ ऐसा माइंड गेम खेलेंगे, ध्यान रखना, ओके। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट एंड द नेम इनिशियल्स। गाइडेंस है कमिंग टुगेदर। देखो पहले तो अपने थॉट को, अपने हार्ट को, है ना, आपकी जो इमोशंस हैं इनको एक साथ लेकर आओ। दिमाग कहता है मुझे जाना नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे उससे मिलना नहीं है। दिल कहता है अरे यार एक बार रीडिंग सुनते हैं, दीदी क्या बताती है ना। किसको पागल बना रहे हो, यूनिवर्स को पागल बना रहे हो क्या? ठीक है। BDVQZTXPRLNF पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशि 12 की 12 है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।